नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज पूरे 150 मिनट तक दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला। कोर्ट का स्टे आने तक कई दुकानों के बाहर के इंक्रोचमेंट तोड़ दिए गए। मस्जिद के पास की दीवारें टूटी तो हिंदू दुकानों के भी अतिक्रमण हटाए गए। लेकिन इस बुलडोजर पर सवाल उठने लगे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को देखकर चल रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी ने इसकी तुलना तुर्कमान गेट कांड से कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बुलडोजर अंसार पर चलेगा लेकिन अर्जुन पर नहीं। इसी पर आज कुरुक्षेत्र की बड़ी बहस आप देखेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर पूछेंगे उनसे कि यह कार्रवाई क्या केवल मुसलमानों के खिलाफ है, क्या बुलडोजर केवल धर्म देखकर चल रहा है। लेकिन पहले सुनते हैं ओवैसी की बात। ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा यह है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज़ यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। और आइए अब सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वागत है प्रेम जी आपका। और बीजेपी से एक और मेहमान आज हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर ओपी शर्मा साहब, विधायक हैं दिल्ली से। स्वागत है सर। शोएब जमई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन से। और कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। आप सबका बहुत स्वागत करते हुए सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे है, दिल्ली में जो कार्रवाई आज की गई है एमसीडी के द्वारा, ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी या दंगे की सजा देने की? देखिए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है और वो अतिक्रमण जिनके हटे हैं उसमें कुछ लोग दंगे में भी संलिप्त हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अतिक्रमण की कार्रवाई हो या दंगाइयों को दंड देना हो, ये दोनों अवैध और अवैधानिक रूप से जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हैं। तो इस पर स्यापा करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि दंगे के 4 रोज के बाद वही सड़क चुनी गई जहां पर पत्थरबाजी हुई थी हनुमान जयंती के दिन। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए एमसीडी को वही सड़क दिखाई दी सबसे पहले, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, उस इलाके में पिछले साल भर में 6 बार कार्रवाइयां हुई है। हर बार तो दंगे नहीं हुए थे। तो पिछले 5 बार कोई वहां कैमरा लेकर गया नहीं, कोई वहां स्यापा करने वाला ब्रिगेड नहीं पहुंचा। इसलिए 5 कार्रवाइयां लोगों को ध्यान नहीं है, 6ठी कार्रवाई लोगों को ध्यान है। अब वहां दंगा हुआ है, दंगाइयों का अगर अतिक्रमण हटता है तो इसमें किसी को आपत्ति क्या होनी चाहिए कि दंगों को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, अगर उसने दंगे में भी शामिल हो गया तो चूंकि 2 बार अपराध कर लिया है इसलिए उसको संरक्षण दिया जाए। नहीं, मैं शर्मा साहब से पूछ लेता हूं फिर यही सवाल। शर्मा साहब, आप तो दिल्ली भी जानते हैं, जहांगीरपुरी को भी अच्छे से समझते हैं। ये जो आज कार्रवाई है, आरोप इल्जाम आपकी सरकार पर यह लगाया जा रहा है, एमसीडी पर यह लगाया जा रहा है, मुसलमानों को सजा दी गई है दंगे के नाम पर, अतिक्रमण का बहाना बनाकर। देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, काफ़ी समय से चल रहा था। लेकिन अभी क्योंकि वहाँ दंगा हुए और दंगा होने के बाद में जो मैं टीवी पे जो कुछ मैंने देखा और सुना है, जितना भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया गया है, उसका किसी वर्ग विशेष से संबंध नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंक्रोचमेंट है और उस इंक्रोचमेंट में इस तरह के लोग रहते हैं जिनका दंगे से कोई लेना देना है, तो अगर वो हटता है या नहीं हटता है, उसके लिए मुझे लगता है कि उन लोगों के प्रति कोई दया की भावना जो इंक्रोच कर रहे हैं कोई दिखाई जानी नहीं चाहिए। लेकिन ये किसी भी तरीके से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं किया गया। ये निश्चित रूप से कोई भी हो, किसी कम्युनिटी का हो, इंक्रोचमेंट हटना ही चाहिए। शोएब जी बोलिए। देखिए, जब निर्लजता अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है तो हम जैसे लोगों को डिप्लोमेटिक बात नहीं करनी चाहिए, गोलमोल बात नहीं करनी, सीधा कहना चाहिए। गलत शब्द है, आप ध्यान रखिए। सीधा विरोध मत करिएगा।
नहीं, आप अपने शुद्ध हिंदी का प्रयोग जरूर कीजिएगा, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं भी करूंगा। और आज बिल्कुल भी यहां से डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट स्टैंड नहीं, सीधा कह रहा हूं। जिहाद करके देख लीजिए, इट्स एंड आपकी आदत है। अरे यहाँ क्यों जिहाद कर रहे हैं? वो तो दिख रहा है, पहला शब्द ही जिहादियों यहाँ जिहाद मत कीजिए। जिहाद करना आपकी आदत है, आपका अभ्यास है। यहाँ पे बोलिए शोएब, आप बोलिए, प्रेम जी प्लीज। यहाँ पे मत कीजिए। देखिए, इट्स एन ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वार अगेंस्ट द मुस्लिम बाय द इंडियन स्टेट, और दुनिया खामोश है। अगर मुसलमान ये समझता है कि उसके घर तक ये नहीं आएगा जुल्म, तो वो बहुत घाटे में है। ये पूरे देश में होगा, और अगर दुनिया इस पर खामोश रहेगी तो जान ले कि वो एक चेचेनिया और बोस्निया का इंतजार कर रही है। इस मुल्क में मुसलमानों के नरसंहार का कॉल दिया जा चुका है, जेनोसाइड की प्लानिंग है, और ये एक्सपेरिमेंट है। हो सकती है, लेकिन एक सेकंड, आप जो बात ये कह रहे हैं, इसलिए मुझे इंटरव्यू इसलिए करना पड़ा कि आप कह रहे हैं भारत सरकार ने भारत के मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, और अब आप विश्व से ये अपील कर रहे हैं कि वो मदद के लिए आए भारत के मुसलमानों की। बिल्कुल, दुनिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। जब नाजियों ने जुल्म किया यहूदियों पर, तो दुनिया खामोश नहीं थी। जब चेचेनिया पे जुल्म हुआ तो दुनिया खामोश नहीं थी। आज जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, ठीक वैसा ही हो रहा है। भारत ने बिल्कुल वैसा हो रहा है। आप एक स्टेट जैसा है, इनका मानसिक इलाज कराइए। स्टेट कॉम्प्लिसिट सनक गए हैं, सबसे पहले स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे हो रहे हैं। पाकिस्तान जाइए। अरे भाई सुनिए, अब आप देख लीजिए, और जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। अरे आप दुश्मनी, आपने जंग की ऐलान कर दिया है, उखाड़ेंगे, बंगाल में उखाड़ेंगे, केरला में उखाड़ेंगे, और इतना उखाड़ेंगे कि दोबारा जुड़ नहीं सकेगा। उखाड़ेंगे, बंगाल में उखाड़ेंगे, केरला में उखाड़ेंगे, झारखंड में उखाड़ेंगे। अरे तुम देखो कैसे उखाड़ इतना उखाड़ेंगे, उखाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। भाषा ऐसी मत बोलो। अगर जंग के आपने कहा है कि ऐसे ही पूरे मुल्क में मुसलमानों की शोएब जमाई, आज की कार्रवाई पर कल अदालत में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे भाई, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी वहां पे डिमोलिशन हुई और एक तरफा कार्रवाई हुई। और ये टाइमिंग की आप बात कर, अरे खुलेआम देश जान रहा है कि एक तरफा कार्रवाई ये सिर्फ माइनर मेजॉरिटी को खुश करने के लिए और माइनॉरिटी को डराने के लिए ये कार्रवाई की। एक सवाल का जवाब दीजिए, कल अगर सुप्रीम कोर्ट एमसीडी की कार्रवाई को इलीगल बता देता है, तो आप कह देंगे कि नहीं, भारत में मुसलमान बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तब मान लेंगे आप? तब भारत चेचनिया नहीं रह जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट कल अगर एमसीडी की कार्रवाई को इलीगल बता देता है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के मुसलमानों को इतनी याचिका दायर करनी चाहिए स्टेट के खिलाफ और एमसीडी के खिलाफ कि ये जिंदगी भर नहीं। तो फिर क्यों करेंगे? तो चेचनिया है, चेचनिया में अदालतें थोड़ी सुनती हैं। चेचनिया में तो जो पुतिन कहां सुन रही है, स्टेट नहीं सुन रही है। अरे तो आप यही तो हम गुहार लगा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अभी इंटरव्यू नहीं गलत है, उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई हो रही है। देश के अल्पसंख्यकों का गुस्सा बढ़ रहा है, और इस गुस्से पर यहां से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं नहीं जानता। आता हूं कि बस एक सेकंड, मैं आपसे दंगे करा रहे हैं, ध्यान रखिए, मैं आपसे दंगों का ऐलान कर रहा है आदमी, कुछ नहीं कर रहे हैं। करके देख ले दंगा, आपने कूटेंगे दंगाइयों को। अरे छोड़ो यहां से, अभी देखो दंगाइयों को, दंगाई ठीक हो जाएंगे। अगर बीजेपी मुसलमानों का अपना दुश्मन समझती है, तो हम भी दुश्मन समझते हैं। मुसलमान नहीं दंगाई, ये सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। मैं दंगाई कह रहा हूं, ये बार बार मुसलमान कह रहे हैं, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये 153 ए के तहत जेल जाने के पात्र हैं। एक सेकंड, आज की कार्रवाई के खिलाफ आपके मन में गुस्सा है, ठीक है, क्यों गुस्सा भाई? नहीं, लेकिन ये दादागिरी है, आपने कहा, और ये बर्दाश्त नहीं होगी। तो हम बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी देश तो नहीं है ना, बीजेपी देश नहीं है ना, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। आप जो बोल रहे हैं, आप पूरे देश के ऊपर देश के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। आप चेचनिया से तुलना करते हैं, आप कहते हैं भारत सरकार ने युद्ध छेड़ दिया मुसलमानों के खिलाफ। यही तो चल रहा है, ये डिक्लेरेशन है। ये सब होता है डिक्टेटोरियल स्टेट के अंदर। क्या जहां डेमोक्रेसी मुझे आप बताइए, जहां अदालतें अपना काम नहीं करती हैं। क्या ये मुझे बताइए, वीएचपी के लोग गिरफ्तार नहीं हुए, बजरंग दल के लोग हुए, क्या वहां पे कार्रवाई हो रही है? और दूसरा, वीएचपी और बजरंग दल ने खुलेआम पुलिस को धमकी दी, दिल्ली पुलिस को, कि हम दिल्ली पुलिस को घसीटेंगे आखिरी दम तक और जंग लड़ेंगे। क्या उसमें कार्रवाई हो रही है? अभी आप क्या कर रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे? अरे भाई, हमने तो नहीं कहा दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ। अभी आपने खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं भाई, हम डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ेंगे। आपने क्या कहा? देश के मुसलमानों का गुस्सा बढ़ रहा है
और कुछ हो जाए तो हमें इल्जाम ना तो दीजिएगा। डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ेंगे हम। तो ये बोलिए ना, डेमोक्रेटिक हम लड़ाई लड़ेंगे। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों नहीं, पर नहीं, आना ये लोकतांत्रिक जिहाद लड़ाई का है। ऐलान कर रहे हैं। विरोध करना ये नहीं, ये लोकतांत्रिक जिहाद का लड़ाई ऐलान है। कर रहे हैं। तरीके से बिल्कुल विरोध करना लोकतांत्रिक आपका हक लड़ाई है, लड़ेंगे, कर सकते हैं। इसी डिबेट में कह रहा हाँ, ठीक हूं, है। और रिकॉर्ड कीजिए इसको लेकिन कि लोकतांत्रिक हम तरीके से। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें यहां से असमर्थ है रोकने के लिए, जैसा कि आज हुआ, तो फिर जनता भी लड़ाई लड़ेगी। और जब कोई लोकतांत्रिक जनता तरीके यहां से, से लोकतांत्रिक बिल्कुल हमारा प्रोटेस्ट करना स्टेट के खिलाफ, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और ये संविधान में दिया है, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जिहादियों को मारना आता है, भाषा में थोड़ा जिहादियों को बंद करना आता है। वीएचपी नहीं, सुन लीजिए, वीएचपी और बजरंग दल ने दिल्ली पुलिस को यहां से जब धमकी दी तो उसके खिलाफ कोई केस धमकी वापस नहीं हो दी। गए, 180 का जो है वापस कर दिया, नाम हटा दिया। आप ये बातें खुलेआम, कीजिए। अरे तुम्हारे भगवाधारी हिंदू संगठन और ये आतंकवादी खुलेआम दिल्ली पुलिस को धमकी देके अपना केस हटवा लेते बिल्कुल हैं, और आतंकवादी आप नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक सेकंड। ये एक जिहादी अन्याय होगा जिहादी इस देश में। जंग का ऐलान कर रहा एक सेकंड, एक सेकंड, एक है, सेकंड। जिहादी जो जंग का होगा, ऐलान कर रहे हैं आप- और जिहादियों को कुचला जाएगा। थर थर कांप रहे हो, कौन कांप रहा है? थर 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 कौन थर कांप रहे हो क्या? आप कांप रहे हो, मैं नहीं थर थर कांप रहे हो। जरा ब्लड अरे हम चेक तो करा सीना क्या हो? चौड़ा करके कह रहे हैं कि अगर जिहादी बीजेपी चौड़ा हमको करेंगे दुश्मन तो सीने समझती को है कैसे करना तो हम भी, है? मुसलमान भी बीजेपी को दुश्मन समझता है। और फिर उखाड़ लेना देखेंगे जो आप। उखाड़ना, तो उखाड़ देख लो लेना, केरला उखाड़ में लेना। क्या होगा, फिर उखाड़ बंगाल लेना। में क्या होगा। ये देखो धमकियां दे रहे हैं हिंदुओं को। लोकतांत्रिक तरीके से, मैं बार-बार वो शब्द नहीं, की वजह से बोल रहा ये हूं। जिहाद की धमकी दे रहे हैं। वहां भी दंगाइयों को नहीं बख्शा जिहाद की जाएगा, धमकी दे रहे हैं। वहां भी दंगाइयों को नहीं बख्शा ये जिहाद की धमकी एक सेकंड, है। सर, ठीक, एक सेकंड। अब मैं हाफिज साहब का रुख जानना चाहता हूं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब का ट्वीट है, उन्होंने कहा है ये 2022 का तुर्कमान गेट मूवमेंट है जो 76 में हुआ था, और 76 में जो सत्ता में थे आज वो खत्म हो गए, यानी कांग्रेस पार्टी। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी याद रखे, सत्ता अमर नहीं होती है। आपको लग रहा है कि इस एक प्रकरण की वजह से अब इनकी सरकार चली जाएगी, देश में ऐसा माहौल बन जाएगा अचानक? देखिए, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने भारत को पूरी दुनिया में एक बर्बर स्टेट बना दिया है। पूरी दुनिया इसको एक बर्बर स्टेट की शक्ल में देख रही है। जो हाल जर्मनी में हिटलर ने किया था, और इसी तरीके से उसने सारी संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई थी। वहां की माइनॉरिटी के खिलाफ मेजोरिटी को चढ़ाकर माइनॉरिटी की दुश्मनी इस तरह से पेश की थी पूरी जर्मनी में कि वहां की मेजोरिटी माइनॉरिटी की दुश्मन बन गई थी। सेम काम आज बीजेपी ने हिंदुस्तान में किया है। अभी पिछले नवरात्र के वाले मामले में, रामनवमी मामले में 7 स्टेट में सेम पैटर्न हुआ। एक जुलूस निकाला मस्जिद के आगे, वो तांडव किया, मजबूर किया, उन्हीं को परेशान किया। बाद में वहां की स्टेट ने उन्हीं मुसलमानों को आरोपी बना के जेल में डाल दिया, उनके घर उसके बाद सरकार ने तोड़ दिए। ये देश संविधान से चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा? आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के आईन को धता बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए अपनी कार्रवाई जारी की। यानी बड़े बड़े चैनल ये पूछ रहे थे कार्रवाई करते हुए कमिश्नर से कि भाई आप, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेटस को दे दिया है, आप इसे रोकते क्यों नहीं हो? वो कमिश्नर और वो मेयर बार बार कहते हैं हमारे पास जब आएगा तब हम देंगे, लेकिन जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो मौखिक था, और मौखिक में ये कहा गया था कि आप उनको बता दीजिए कि उसको, उस कार्रवाई को फौरन रोक दिया जाए। इसकी वजह असल में यही है कि इनके हौसले बुलंद हैं। इन्होंने पूरी संस्था, यानी भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, इन सब को अपना भगवाकरण कर दिया है इनका, और सिर्फ एक ही आंख से देख रहे हैं। इनको अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान दुश्मन नजर आते हैं। अरे अगर वहां पे जो घटना हुई, जो हनुमान जयंती शोभा यात्रा पे जो घटना हुई, अगर उसमें कोई मुलजिम भी पकड़ा गया तो आपने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके खिलाफ आपने और ज्यादती की, जुल्म किया कि उसके खिलाफ एनएसए लगा दिया। लेकिन क्या आप उसके छोटे छोटे बच्चों की रोजी भी छीनना चाहते हैं? आपने उसके कारोबार को उजाड़ना चाहते हैं, आपने उसके घर उजाड़ दिए। आप चाहते क्या है? आप भारत को क्या बनाना चाहते हैं? इनका इल्जाम आप क्या बहुसंख्यक का मतलब ये हो जाएगा कि अल्पसंख्यक को जमींदोज कर दोगे? पूरे देश की बदनामी हो रही है ऐसी घटनाओं की वजह से। देखिए, आप देश में कम्युनल माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये शब्द शरद पवार के हैं कि बीजेपी देश में सांप्रदायिक हालात पैदा कर रही है। हनुमान जयंती वाले दिन जो घटना या दुर्घटना वहां घटी, और आज पूरा दिन इंक्रोचमेंट हटाने को पूरे मुस्लिम समुदाय के ऊपर आघात के रूप में ये जो लेकर अतिवादी शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि पूरे विश्व में मुसलमानों को जितने अधिकार, जितनी सहूलियत और जितनी सुविधा आज इस देश में है, मुझे नहीं लगता
कि दुनिया के किसी और देश में है। इसीलिए मुसलमानों पे एनएसए लगता है और जो नॉन मुस्लिम पे नहीं लगता है। आप अगर गुंडे को 60% दिल्ली अथराइज है तो 60% दिल्ली आपको नजर आते हैं मुस्लिम इलाके। गुंडे और दंगाई को जब आप मुसलमान हिंदू की नजर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सोच में गड़बड़ होगी। जो दंगाई है वो दंगाई है, और जिसने इंक्रोचमेंट किया हुआ है वो इंक्रोचर है। अगर आप इसको इस निगाह से देखेंगे तो सर क्या आदेश गुप्ता की चिट्ठी पे ये एक्शन नहीं हुआ है? आदेश गुप्ता ने ये लिखा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये लिखा कि इन दंगाइयों के खिलाफ एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई की जाए। उसी पे शब्दों को बदल रहे हैं। नहीं साहब, मेरा कहना है इंक्रोचर है। नहीं, मेयर ने उसी पे कार्रवाई की, उसी लेटर पे। सवाल मेयर का नहीं है, ये इंक्रोचमेंट के ऊपर की गई कार्रवाई को आप तिल का ताड़ बना रहे हैं। तिल का ताड़ नहीं है, बता रहे खरगोन में क्या हुआ कि पूरे के पूरे और जो दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है। अच्छा खतरे में आ गए। शर्मा साहब, आपकी बात हमें तब और अच्छी लगेगी अगर आप ये कह दें कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी, दिल्ली में भी और निश्चित रूप से जारी रहनी चाहिए। इंक्रोचमेंट से जहांगीरपुरी की सड़क तक नहीं जारी रहेगी। मस्जिद को तोड़ दिया गया, मंदिर पे जाकर रुक गई वो कार्रवाई। दिल्ली मंदिर को नहीं तोड़ा गया, मस्जिद को तोड़ दिया गया। रूप से उसी सेम लाइन में मंदिर और मस्जिद है, उनके अधिकारों का मस्जिद को तोड़ा जाता है, मंदिर को क्यों नहीं? उनके अधिकारों का हनन इंक्रोचमेंट करने वाले जो कर रहे हैं, दिल्ली में संवैधानिक रूप से रहने वाले लोग, उनको यदि उनकी वजह से दिक्कत या दंगा या दूसरी और तीसरी चीजें, आप रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को लाके बसाओगे। शर्मा, एंक्रोचमेंट तोड़ने के लिए दंगा होना जरूरी नहीं है। दंगा नहीं भी है, जहां दोनों का कोई तालमेल नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बीजेपी के अध्यक्ष की चिट्ठी पे कार्रवाई हुई है। बीजेपी के अध्यक्ष ने लिखा है आदेश गुप्ता ने कि इनके खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। को अगर ये ओन करना चाहते हैं तो ये इनकी समझ है। भाई इनक्रोचर तो इनक्रोचर है ना। राहुल गांधी का बयान आज का बता देता हूं। उन्होंने ट्वीट करके यह बात कही है कि भारत के संवैधानिक मूल्यों का डेमोलिशन हुआ है आज। स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटिंग ऑफ पुअर एंड माइनॉरिटीज, गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ टारगेट करके स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्रवाई है। बीजेपी अपने दिल में मौजूद नफरत पर बुलडोजर चलाए। देखिए, राहुल गांधी की मानसिक स्थिति जो है उसको जांचने की आवश्यकता है। संविधान ही नगर पालिकाओं को अवैध निर्माणों को हटाने का अधिकार प्रदान करता है। नगर निगम ने अवैध निर्माणों को हटाया। नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोग अदालत पहुंचे, अदालत ने उनकी बात सुनी, एक आदेश दिया, उस आदेश का अनुपालन हो रहा है। अब इसे बताइए, संविधान कहां जो है उसकी मर्यादा भंग हुई? संविधान की मर्यादा तब भंग होती है, वो तो आरोप है ना कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे का ऑर्डर आने के बाद भी बिल्कुल जब तक आदेश जारी रखा। देखिए, ये कोई प्रक्रिया है। जब तक आदेश जो है अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, वह उस आदेश को नहीं मानेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे कम्युनिकेशन उनको मिला, उन्होंने ऑर्डर को रोका। आदेश मौखिक था, मौखिक आदेश उनको पहुंचना चाहिए। आदेश कोई नहीं होता सुप्रीम कोर्ट, वो ऑर्डर पहुंचाया जाता है। मौखिक आदेश को भी किसी न किसी की ड्यूटी होती है। अरे भाई वर्बल था, अब देखिए वर्बल ऑर्डर था, कौन सा कहा गया कि किसी भी माध्यम के खिलाफ जंग कर रहे हैं। शोएब जी, अभी जो है अभी जो है सेना का एक जवान आ जाएगा तो पीछे गीली आगे पीली हो जाएगी, ये दशा है। लेकिन देश लड़ने को तैयार है, मिलिट्री को चैलेंज कर रहा है। सच है कि टीवी पर, मीडिया पर, हर जगह सुप्रीम कोर्ट के जज का आदेश जो था वो चल रहा था, लेकिन वहां पर कार्रवाई डेमोलिशन की चलती रही एंक्रोचमेंट पर। और वहां जब पूछा गया, वृंदा करात भी जब पहुंची है, उन्होंने भी बात की सबसे, उन्होंने कहा कि हमें आधिकारिक तौर पर सूचित किया जाए, मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से सरकार का काम नहीं रुक सकता, यह कहा गया था। सरकार पुलिस कमिश्नर को जज तो हमेशा ही वर्बली आदेश देते हैं, वो तो जब लिख करके पहुंचता है किसी के पास, पुलिस कमिश्नर को जाना चाहिए। एमसीडी ये सब एक है, पुलिस, एमसीडी, सरकार और ये सब एक है। इन्होंने जानबूझ के अवहेलना की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। इनके खिलाफ तो सही मायने में कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो लेगा और वो जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि बार बार जब मीडिया इनको बता रही थी तो आप किसी को विध्वंस करने में, किसी के घर ढहाने में वेट नहीं कर सकते। आप 10 मिनट आप कंफर्म कर लीजिए। क्या कमिश्नर के पास टेलीफोन नहीं है? क्या पुलिस कमिश्नर के पास टेलीफोन नहीं है? या उनके पास उनके अपने ऑफिशियल नहीं है, वो पूछ लें। लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने तोड़ने में ज्यादा जल्दबाजी दिखाई बमुकाबले इसके कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ ये कि इसके बाद जो है वकीलों को जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि आपने ऑर्डर दे दिया लेकिन फिर भी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के दफ्तर से फोन किया गया, पहले कर लेते, उसके बाद देखिए ये गुंडागर्दी का ये सेम सेट ने जितने भी गुंडे होते हैं वो पहले नुकसान पहुंचा देते हैं, बाद में धीरे धीरे बात करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ये लोग मानेंगे क्या? सबको मानना पड़ेगा। नहीं मानते हैं ना।
अफजल गुरु पे माना था क्या इस कम्युनिटी ने? क्या बात कर रहे हैं? नहीं माना ना, याकूब मेंबर कितना माना झूठ था। बोल रहे हैं आप? क्या कम्युनिटी ने बता दिया? याकूब मेंबर को माना था जो क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, याकूब फांसी मेंबर नहीं माना गया। कैसे झूठ बोल रहे हैं आप? ट्रिपल तलाक पे क्या नहीं आप- माना क्या गया, कितना नहीं माना गया? साहबानों के मुआवजे पे नहीं माना अरे हमने गया। तो आपके राम अरे मंदिर यार, में भी मान सर्वोच्च लिया। न्यायालय को भी नहीं मानते। सबरी ये मेला तो पे तो आप नहीं मानते। ये तो देश है, कह रहे जंग करेंगे। क्या बात- करो, आप लोग देश नहीं से जंग मानते। करो, जाओ जंग करो। अरे जंग जाओ, होगी, जाओ, देश से सड़कों करो पर जंग। होगी। हाँ, कर लो कोई जंग। जंग नहीं होगी, करो जंग- करो क्या करो, बात है? करो। जंग जरा होगी, करो होगी, करो। क्या बात लेकिन है? इन्होंने आप हालात जंग नहीं ऐसे करो। बना दिए अरे जंग वे जैसे। संविधान की बात पूरे कर रहे देश हैं। में हालात नाजुक कर बना लो दिए जंग। इन्होंने। एक- जरा वहाँ आपकी का जंग नहीं एक- देखो। पूरे देश का अल्पसंख्यक वर्ग इस वक्त गुस्से में है, ये सच है। हाफिज साहब एक वक्त में दो बात मत करो। कि आपकी या सारी तो बातें संविधान एक की तरफ, बात करो या लेकिन जंग की हाँ, बात करो। जब आप संविधान का भी नाम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी बात अभी कर रहे हैं, तो उसी सांस के अंदर फिर ये नहीं कह सकते कि ये होगा सड़कों पे और वो होगा और जंग होगी। नहीं, करो ना सड़कों पे उतरो। गुस्सा तो जरा देखेंगे उतरो ना। सड़कों पे, जब देखते हैं गरीबों ना। के घर उजाड़ेंगे जरा तो देखते गुस्सा हैं तो आएगा सड़कों ना। पे, उतरो जरा। फितरी बात है। जरा इसका उतरो मतलब सड़कों पे, गुस्सा देख का लेते मतलब हैं। ये नहीं है है। कि आप ये कह दें कि देश सौरभ चिकनिया हो जी, गया है। सौरभ जी, ये बात चिकनिया मैंने की कही बात ना। नहीं है। ये लेकिन बात आपने मैंने कही हमारे ना। भारत को आपने ये बर्बाद मेरे तो पर बना दिया होना ना। सारा है। मैं कह रहा हूं कि जंग का मतलब क्या है, यानी कि सड़कों डेमोक्रेटिक पर जंग क्या होता है बताना। सड़क पे उतर करके विरोध सड़क पर करना, जंग क्या होता है प्रदर्शन समझिएगा। करना। किसानों ने सड़क पर जंग लड़े, यानी प्रदर्शन किया। शाहीन बाग में यहां से लोग सड़क पे उतर के प्रदर्शन किए, ये भी जंग था। तो जंग का मतलब नहीं है कि यहां से कि जंग का नया मतलब है, अभी एमिनेशन की समझ बात में है। आया। मतलब जंग ये का है नया कि मतलब है। आप एक लड़ाई लड़ रहे अच्छा, हैं अच्छा, अपने अच्छा। अधिकारों की। जंग का मतलब आप अराजकता अपनी है। एक लड़ाई लड़ रहे हैं अरे मुल्क के प्रदर्शन आईन होता है भाई। अराजकता की बात मत करो। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रदर्शन में अपहेल होता है। करने के लिए, लेकिन सौरभ जी, कानून सही को मायने में अपहेल जंग तो करने के बीजेपी लिए ने छेड़ रखी और है। स्टेट की जो गरीबों के हमदर्दी खिलाफ है, बीजेपी ने जंग जो छेड़ रखी है। दुश्मनी निभा रहे ठीक है, हैं, शोएब। जो ये नफरत यहाँ से जो ये दिलों में रख के बैठे हैं, जो अदावत नफरत इन्होंने इन यहाँ दिलों से में छेड़ है। रखी है, उसके खिलाफ देश से पूरी नफरत आवाज है, ये उठाएं। प्रकट हुई। आप ये समझते हैं हम अच्छा, चलिए, खामोश चलिए, हैं? पाकिस्तान हम अपनी परस्तों को जुबान देश भी से ना बचाए चलाएं। है। आज शोएब जमैया आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस कार्रवाई के ऊपर। नहीं, गुस्सा हम लोग को भी आ सकता है। ब्रेक लेना है। देखिए मुझे सौरभ जी, मुझे ब्रेक अगर हम लेना लोग है। को गुस्सा मुझे आ गया ब्रेक ना लेना है। तो ब्रेक फिर लेना बड़ा है। भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं हम सुप्रीम लोग कोर्ट शांति का से अगर सुन ये रहे कह तभी दे, तक ठीक है। एक सेकंड, जब तक सुन रहे अभी आपको सुन रहे तभी तक ठीक है। नहीं, नहीं, क्या जंग करेंगे आप? गिरा के मारेंगे और क्या करेंगे? और हम छोड़ देंगे। हाँ चलिए करके देखते हैं जरा। सीना जरा तोड़ देंगे। जरा एक पत्थर मार के देखिए। हड्डियां तोड़ देंगे। जरा एक अरे पत्थर क्या मार के बातें हो रही देखिए। है भाई? क्या हिम्मत हो हो रहा है? एक पत्थर मार के देखिए। अराजकता की बात नहीं, ये जंग की बात करते बार बार। अराजकता की बात मत बार बार करो। कहा है संविधान की बात हो नहीं, ये बार बार देश को चुनौती दे रहे हैं। ये तो मेरा कानून संवैधानिक अधिकार है ऐसे दुष्ट को ठीक करना। ये मेरा संवैधानिक हक हड्डियां है। तोड़ देंगे। तो जरा तोड़ के दिखा। बिल्कुल तोड़ देंगे। तेरे बाप की हिम्मत हो तोड़ के दिखा। अरे क्या तेरे करेंगे? बाप का मुल्क नहीं है। फिर एक बार दरखास्त करूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोगों को सुनने वालों के लिए बस अब शब्द जो हैं अपने बड़े कोई देश चुन से करके जंग का बोलें। ऐलान की मैं- बात करेगा तो कैसे मैं- सहा मैं जाएगा? सबसे अपील है शोएब जी आपसे खासकर है, आज आप खासा नाराज और गर्म हो रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन नहीं, फिर मैं भी कश्मीर के आप- हिंदुओं पर ऐसा गर्म हो जाता तो आप टीवी पर हैं इस वक्त, तो कुछ तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। मैं सौरभ जी हाँ। बस एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं कि देखिए मेरे ज़रूर हाँ एक गुस्सा तो है हमारा, लेकिन मैंने किसी को कानून हाथ में लेने की बात नहीं की। ये आपको बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं इस देश में मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई अराजकता का माहौल, लेकिन सरकार खुद अराजकता फैला रही है। आज जो स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे हो रहे हैं उसके बाद एक सेम मोडस ऑपरेंडी पे आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी को अच्छा शोएब जी, मैं आपसे अपील एक सवाल करने के लिए आप पूछता हूं। ये बात तो माइनॉरिटी आपने कम्युनिटी बार-बार पे इस कह तरह ली। का जुल्म ये- कर रहे ये हैं। तो आपने बार-बार सुप्रीम कह कोर्ट- लिया। सुन लीजिए, मैं बस ये स्टेट एक के ही मिनट ऊपर- आपसे नहीं, लिया मेरी था बात सुन लेना, कि मेरी- सुप्रीम कोर्ट की आप अवहेलना कर रहे हैं, ऑर्डर आने के बावजूद भी आप नहीं रुक रहे, और ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम की अगर अवहेलना हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में क्या सख्ती दिखाता है ये आप पहले देख चुके हैं, किसी को नहीं बख्शता। नहीं, बात तो ठीक है, सिर्फ ये नहीं एक है। बात तो ये जिनके दूसरा- घर टूटे हैं, उन पर दूसरा भी अभी कौन आप- करेगा? एक सेकंड, होगा? एक कौन सेकंड, करेगा? शोएब जी आराम से बात करें। सुप्रीम कोर्ट की आराम अवहेलना से बात तय कौन करेगा? अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट ही तय सड़क पे करेगा। खड़े अगर ऑर्डर दूसरी के बात- बाद जो यहाँ से घर दूसरी बात- टूटे उसका दूसरी बात- compensation शोएब, देंगे। शोएब, शोएब, प्लीज अवैध निर्माणों का मेरा क्या सवाल सुन लीजिए। compensation प्रेम जी होता एक है? मिनट, अरे भाई सड़क पे नहीं, अवैध निर्माण का क्या enforcement compensation जाएगी होता है? क्या? ओपी शर्मा जी, प्रेम जी एक मिनट, शोएब एक मुझे एक बात, आपने भी कह दिया स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे थे, ठीक है, स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे, स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे थे, जो भी कुछ हुआ रामनवमी से पहले करौली, उसके बाद खरगोन, सब कुछ ये आप मानते हैं? स्टेट कॉम्प्लिसिट जरा नहीं, जरा ISI जरा इसको supported दूसरे दंगे थे। पहलू से सोचिए। ISI और जिहादियों द्वारा supported दंगे थे। आपको आज बहुत गुस्सा आ रहा है, हो सकता है आपका गुस्सा जायज हो सकता है कि इनकी कार्रवाई कल कोर्ट गलत करार दे दे, आपका गुस्सा जायज हो जाएगा, लेकिन जहां जहां दंगे हुए, खरगोन में जिनके घर जले, हिंदू मोहल्लों के अंदर और जगह जहां जहां पथराव हुए, नहीं, शिवम शुक्ला को गोली मारी हिंसा गई। हुई, वहां क्या दूसरी कम्युनिटी के अंदर गुस्सा नहीं हो सकता? नहीं, उनको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है।
जो दंगाई गुस्सा थे उन करने पे का कार्रवाई अधिकार नहीं जो है हुई। दंगाई समर्थकों जो को है। दंगाई है उस पे एनएसए तक लग चुका है, जो दंगाई है वो जेल में गए, यूएपीए भी लगेगा। लेकिन अब यूएपीए भी लगेगा। हाँ, लगेगा ना। और प्रेम शर्मा अरे पे अभी क्यों तो नहीं अलग लगेगा? प्रोसेस है। प्रेम अभी शर्मा पे प्रोसेस क्यों पूरा नहीं युक्त होगा, उस पर लगेगा? लगेगा। लेकिन दोषी पे लगेगा। आप जो निर्दोष पे इस क्यों दंगे लगाएं? के एवज में एक मॉडल अपना रहे हैं कि पहले तो आके भड़काते हैं, स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे होते हैं, दोनों तरफ के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद दंगे के बाद आप इस रमजान में मुसलमानों के घर तोड़े सौरभ जी, जा आज रहे का हैं, मुद्दा क्या उनके है? रोजगार तोड़े जा रहे नहीं, हैं, अच्छा, उनके दोनों तरफ बच्चों के का लोग क्या शामिल होगा? होते हैं। अरे भाई। सुनिए, अरे एक मिनट, जो नहीं, बच्चे दोनों तरफ के लोग नहीं, शामिल होते हैं सौरभ तो जी। स्टेट कॉम्प्लिसिट कैसे हो जाता है? स्टेट बिल्कुल कॉम्प्लिसिट स्टेट ऐसे हो कॉम्प्लिसिट। जाता है कि जब लोग खुली नंगी तलवारें लहरा रहे हैं, तबंचे लहरा रहे हैं, शॉटगन लहरा रहे हैं, डंडे लहरा रहे हैं और पुलिस उनको कुछ नहीं कर रही है। अगर स्टेट कॉम्प्लिसिट नहीं है, पुलिस उनके साथ नहीं मिली हुई है, तो उनको क्यों नहीं रोक रही? क्यों उनको ले जाने पूरे जुलूस निकलवाती है उनको इत्मीनान हाफिज से? साहब, आपने जानना चाहता हूं, एआईएमआईएम की तरफ से आपने और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आपने अशोक गहलोत के खिलाफ कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। करी? क्योंकि वहां भी ये हुआ। मैं आपको बता दूं, जी। बैरिस्टर साहब ने करौली के दंगे में और डायरेक्ट ममता बनर्जी के खिलाफ भी। जी हाँ, चाहे बंगाल का मामला हो या झारखंड का मामला हो या राजस्थान का मामला हो, बैरिस्टर साहब ने साफ साफ कहा कि जब तक सरकार नहीं चाहती दंगे नहीं होते। जितनी कमीशन की आज तक रिपोर्ट बनी है दंगों की, उन सब कमीशन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जब तक सरकार की पुष्टपनाही शामिल नहीं होती, दंगे नहीं होते, ये सरकारें जिम्मेदार हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इन तीनों सरकारों के अलावा और बीजेपी भी उसमें शामिल है, अगर ये जो जुलूस की जो परमिशन दी वो सरकार ने दी, जुलूस में हिंसा हुई, उसकी जिम्मेदार कौन हुई? सरकार। तो सरकार का कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ, कोई पुलिस सस्पेंड हुई, कोई एसडीएम सस्पेंड हुआ, कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सरकारें अपने आप उसमें शामिल हैं, इसलिए अपने अधिकारी को उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। अभी जहांगीरपुरी वाले मामले में आखिर पुलिस की आंख के नाक के नीचे ये सारा तांडव हो रहा था। क्या पुलिस का कोई अधिकारी सस्पेंड आपने सुना? किसी को सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि वो सब उनके साथ हैं। आखिर में गाज गिरी बेचारे मुसलमानों पर। पुलिस तो वहां गोली खा रही है। पुलिस तो खाएगी गोली जब ये काम करा रही है खाएगी तो। गोली। अरे जब करा रही है वो ये काम अपने सामने खड़े होकर चला रही है। एक बात बताइए, पुलिस ये अपने सामने दंगा करवा रही है तो गोली किसको लगेगी? पुलिस को गोली किसको मारने लगेगा? का अधिकार जब हो खुलेआम वो गोलियां चला रहे हैं, खुलेआम पुलिस को कट्टे गोली तबंचे मार रहे हैं, शॉटगन लेकर अधिकार घूम रहे हो हैं। आप फिर सोचिए जरा, अभी आपने क्या कहा है? मैंने ये और गोली पुलिस मारना के अधिकार समझ पुलिस रही के है। ऊपर गोली चलाने का इल्जाम किस पे है? मैं बता रहा हूं आपको किसने किया है और किस पे है। जब जुलूस निकल रहा था उसमें शॉटगन और तबंचे हाथ में थे दंगाइयों के, जो बजरंग दल वाले और जो दूसरे और जो भगवान दहशतगर्द थे उनके हाथ में थे, वो क्या करने आए थे? वो खिलौने थे क्या? उनसे गोलियां नहीं चलती क्या? पुलिस को पता नहीं जब ये चलेंगी तो किसी का शर्मा जी जवाब दें इस बात का। शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है अभी ये जो जहांगीरपुरी की जो दुर्घटना है, इसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच इसकी चल रही है, लेकिन एनएसए लगा दिया बिना जांच सुनिए मेरी करे बात, हुए। सुन लीजिए, ये प्रोसेस में है। जब जब पुलिस वहां जाती है, पुलिस के ऊपर बार बार वहां पथराव हो रहा है। इसलिए पथराव हो रहा है कि उन्होंने नाबालिग कुंवारी मुझे अब लड़की ये को उठा के समझ में पुलिस ले है, आई अंदर से मुझे और थाने में ले आकर उसने बंद रखा ये और जो- ब्लैकमेल किया पुलिस ने। ये जो और पुलिस चीजें- ने कहा जब तक कि वो मुलजिम नहीं आएगा हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये तो जो- बताइए, पुलिस का ये कैरेक्टर है कि वो ये नाबालिग जो लड़की को लाके और उसमें सुनिए, ये थाने जो- में बंद कर दे, ये तब जो- जाके वो दूसरा मुलजिम पर उन्होंने उसको हाजिर हुआ, तब उस लड़की को अरे छोड़ा है। इस इसलिए देश- पथराव अरे हुआ। इस देश की सरकार भी गलत है, इस देश की पुलिस भी गलत है, इस देश का संविधान भी गलत है। अरे तो सही क्या है? सर सही ये है कि आप सही ये है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, सही ये है जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिससे कोई मारपीट करे वही बात आप ये देखते हो मुझे लगता है- जो नंगी तलवारें लहरा रहे हैं, शॉटगन लहरा रहे हैं, ये कौन से कानून के अंडर अरे एक है? मिनट, शर्मा जी की बात मुझे मुझे लगता है यह है कि संविधान, कानून, पुलिस और सरकार सबके ऊपर से आपका भरोसा उठ गया है और आप स्वयं जो कपोल कल्पना करते हैं केवल वही सही है, कोई जांच नहीं है। एक तरफ पुलिस को गोली लग रही है और दूसरी बात, एक इंक्रोचमेंट को हटाने की एक साधारण सी कार्रवाई, ये साधारण नहीं है सर, सुनिए, ये असाधारण है। आप पूरी सुनिए, जिसमें किसी धर्म विशेष का कोई लेना देना नहीं है, केवल ये वो तो बात encroacher- आ गई ना कि भाई मस्जिद के बाहर इंक्रोचमेंट तो छोड़ दी, मंदिर के नहीं बाहर नहीं, सब जगह तोड़ से दी, वहां तो इंक्रोचमेंट ठीक हटनी मंदिर है, चाहे मंदिर के आप आगे हो बताइए, या जहांगीरपुरी मस्जिद में के आगे कौन हो। से मंदिर को यहाँ मुझे छोड़ समझ दिया? नहीं आता है उसी के बगल में कि है ना? आपको क्या दिक्कत है। सेम उससे ज्यादा नहीं, सामने एक तरफ निकली तो आप हुई। कह रहे हैं, शर्मा आप जी, गए नहीं नहीं, होंगे, सुनिए, मैं सुनिए, गया हूं। शर्मा जी, मेरी इस बात का जवाब पूरी दीजिए कि सुनिए। आदेश गुप्ता अरे जी की सुन चिट्ठी पे लीजिए। कार्रवाई हुई है ना? अरे आप सुनते अरे सवाल जाइए। आपने पूछ लिया था, एक बार बात आप मैंने भी सुनते नहीं सवाल ना, किया, पूरी जवाब बात बताइए। बताइए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्बल ऑर्डर है, वृंदा कारण से लेके सारी चीजें जो ऑनगोइंग प्रोसेस बुलडोजर का था,
उसको आपने स्टैंड स्टिल करा दिया। जब आपने उसको आप स्टैंड कह रहे हैं स्टिल अगर करा मंदिर के दिया, बाहर एंक्रोचमेंट होता तो वो बुलडोजर आज तोड़ देता, निश्चित रूप से टूटता, अगर कार्रवाई नहीं रुकती तो। निश्चित रूप से होता। तो मुझे लगता है ये तिल का ताड़ बनाने का काम बंद करो, और ये बिना मकसद की जो चोंच लड़ाना है ये ठीक नहीं है। जो दंगाई है उनको सजा मिलनी चाहिए। वो शांतिप्रिय लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट बात करूं। खरगोन में जो हुआ, आम से लेकर वहां पर शिवम शुक्ला को गोली मारी गई, वहां जो स्थान था जुलूस निकला, उससे 2 किलोमीटर दूर तक हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए, पत्थर, तलवारें, यानी आप पेट्रोल मान रहे हो बम ना चिल्ला कि रही ये है। कार्रवाई फिर जो तो है शांत कराइए, दंगों के बाद हुई। शांत कराइए इनको। 30 सेकंड रुक जाइए, आप ही बोल लीजिएगा उसके ठीक है, बाद। ठीक फिर पेट्रोल बम जमा करने वाले ये शांति वाले थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है मुसलमानों पर का उत्पीड़न करना, ऐसा इनका कहना है। इसमें वीडियो आया है जहांगीरपुरी के मामले में कि 15 तारीख की रात यानी 16 के हनुमान जन्मोत्सव के पहले डंडे, पत्थर, तलवारें मस्जिद और मकानों के ऊपर ले जाए जा रहे थे। ये जो ले जा रहे और थे, रैली के प्रिवेंट इनको पहले से नजर कैसे नहीं है पता आपको? था? रैली के इनको हथियार पहले नजर पता नहीं था है? कि जुलूस कैसे आने वाला है। इसका मतलब दंगे की योजना थी, दंगे के बाद कार्रवाई होगी, उसकी योजना अच्छा थी। चलिए, और आपने लगातार दंगाइयों पे उनको कार्रवाई भड़काने कर दी का प्रिंस शुक्ला जी। सवाल ये था, जो वो मध्य प्रदेश में ही जो व्यक्ति जेल में एक महीने से बंद है, उसका घर, अगर कोई निर्दोष पर कार्रवाई नहीं है, उसका अगर पथराव में किसी नाम लेकर नहीं के उसकी किसी भी कुर्सी तोड़ निर्दोष पर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें जो है जंग छेड़ने का ऐलान करने की क्या आवश्यकता है? जंग छेड़ेंगे इसके लिए? अगर किसी निर्दोष पर कार्रवाई हो गई तो जिसने गलत कार्रवाई की है उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान लेकिन है हमारे आपने तो संविधान जंग में। छेड़ रखी है। आप तो जो दोषी हैं उनके घर वालों को बेघर कर दिया आपने तो आज ढा अवैध दिया। निर्माण से आज तो करेंगे भारतीय बेघर। जनता पार्टी ने जंग छेड़ दी अवैध गरीबों के खिलाफ। निर्माण था तो बेघर करेंगे। ये अवैध निर्माण नहीं है, कोई ये रोहिंग्या आपकी बांग्लादेशी आके अवैध घर ये बनाया, आपकी तोड़ेंगे। मानसिकता है। 60% बार-बार तोड़ेंगे। 60% दिल्ली हमारी अवैध यही है। मानसिकता आप है। 60% दिल्ली अवैध ढाएंगे। निर्माण वालों को आपने तोड़ेंगे। हिम्मत के 60% दिल्ली ढाएंगे आप? 60% अवैध दिल्ली लोग अवैध गिराएंगे। है। 60% अब दिल्ली अवैध है। आप कौन है साबित करने वाले? नहीं, कौन सा आप प्रमाण है? कौन है? 60% का प्रमाण क्या? मैं दिल्ली वासी हूं, मैं दिल्ली की एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। आप कौन में है है पार्टी हिम्मत? आपकी? आप में कौन है है हिम्मत पार्टी कि आप आपकी? दिल्ली के 60% अरे दिल्ली पहले साबित करेंगे तब गिराएंगे ना। आप मैं- साबित करिए। नहीं, दिल्ली 60% अवैध साबित करिए। 60% अवैध है। आपके कहने से हो जाएगा। आपके कहने नहीं, सरकार के कहने से है। सरकार कहां कही? सरकार कह रही है, कहां? दिल्ली सरकार कह रही है, कहां भारत कह रही सरकार कह रही है कि 60% दिल्ली अवैध है। शर्मा जी, प्रमाण शर्मा जी, शर्मा जी बता दें। आपने नहीं, जंग नहीं, छेड़- दिल्ली आपने के जंग नेता छेड़ हैं, दिए। दिल्ली गरीबों के के खिलाफ। सीनियर देखिए, नेता हैं। दिल्ली में- हाँ। दिल्ली में कुछ लोगों ने यदि अवैध कर रखा है तो एक अवैध निर्माण वाला इंक्रोचर को इसलिए छोड़ दें कि दूसरे, तीसरे और चौथे ने भी कर रखा है, तो ये लॉजिक मेरे गले कम से कम नहीं उतरता। जहां पर दंगा हुआ वहां लोगों की निगाह पहले जाती है। इंक्रोचमेंट करने वालों के साथ इतनी सहानुभूति दिखाना और उन सबको अपने धर्म का साबित करना, ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। और जिन लोगों ने आप भी इस कार्रवाई को बड़ी मामूली सी एमसीडी की थोड़ा सा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई इंक्रोचमेंट को हटाने में दिक्कत क्या है? ये संवैधानिक कार्य है और ये होना चाहिए। और दिल्ली ये के encroachment अंदर नहीं लेकिन मैं फिर कहता हूं, फिर पूरी दिल्ली में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए निश्चित रूप से। नहीं कहीं ना कहीं से करेंगे। चालू करोगे। 15 साल से बीजेपी काबे से एमसीडी में पैसे ले लेके बनवा रही थी। ये 15 साल तक इन्होंने सब इनके नेताओं ने पैसे लिए सुनिए। और उसको जितना भी एनक्रोचमेंट सुनिए, है इन्होंने आप- बनवा दिया। सुनिए, मेरी बात आज सुन इनका लीजिए। नंबर आया कि जहां सुनिए, दंगा हो एक रहा है, मिनट, जहां पे सुनिए, मुलजिम बने उनको आप छुड़वा दिया पूरी इन्होंने। बात सुनिए। जी। ओखला में जमुना नदी के अंदर जहां पे वाटर बेड है, रिवर बेड पे बना। रिवर बेड पे 4-4 मंजिल के मकान बन रहे हैं। हम तो लगातार लड़ रहे हैं कि आप जहां पे अभी देखिए वो कहेंगे कि अब आपको पहली अवैध बस्ती वही नजर आई जहां मुसलमान रहते हैं। कमाल इन्हें है। वही आएगी नजर। तो इनका दूसरी चश्मा ही वो बता है। दो। इनका दूसरी चश्मे में बताओ। वही है। अब यहाँ इन्होंने 2000 कॉलोनियां हैं, 2000 30 सौरभ कॉलोनियां जी, होंगी भाई मुसलमान। सुनिए, सुनिए, बाकी सुनिए, सब बाकी सुनिए। आप रोहिंग्या नजर क्यों नहीं और जाती? बांग्लादेशी आपने बसाने, मैंने तो बसाने नहीं। नहीं, हम नहीं बसाते। रोहिंग्या और आप बसा रहे बांग्लादेशियों हैं। को अरे आम आदमी पार्टी ने आप पे इल्जाम लगाया है मैं तो नहीं कि कर रहा। आप बसा रहे हैं तो बकायदा। आम आदमी आपको पार्टी ने देना आपके चाहिए। ऊपर आज एक बड़ा दिलचस्प इल्जाम लगाया, सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को और अवैध बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बसाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उसका लॉजिक ये दिया है क्योंकि आप जहां जहां दंगा कराना चाहते हैं वहां उनको फिट कर देते हैं। मुझे लगता है ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। सौरभ जी, महरौली, भागीरथ पैलेस, बवाना, सारी जगह आप चले जाएंगे, इतनी इंक्रोचमेंट है कि सड़कों पे चलने की जगह नहीं है। आप वहां एक बाइक लेकर के नहीं घुस सकते, आप टैक्सी तो छोड़िए। ये सब हिंदू बहुल इलाके हैं। आज तक उन कभी कार्रवाई हुई?
नहीं हुई। आप कहते हैं ना, आप कह अरे दीजिए ओखला यहाँ में पे, कार्रवाई हुई क्या? आप कह भगीरथ दीजिए, पैलेस में करिए ना, अरे आप सही कह कह रहे हैं। ओखला में दीजिए, जो जमुना में घुस रहे हैं उसमें हुई अरे क्या? आप कहिए ना कि हाँ उस पर भी कार्रवाई मैं होनी कह रहा हूँ चाहिए। ओखला में हुई है क्या? आप कहिए भागीरथ पैलेस तो में कर होनी रहे हैं, सब चाहिए। जगह होगी। आप कहिए यहाँ से सदर बाजार में कार्रवाई होगी। मैंने कब कहा नहीं वहाँ होगी? फिर आपके अरे सेठ मैंने साहब कब की कहा दुकान नहीं है होगी? जहां से आप चंदा लेते हैं। जिस जगह से बीजेपी वालों को चंदा आता अरे है मैंने कब वहां कहा नहीं कार्रवाई होगी नहीं भाई? होती है, और जिस जगह से इनको बीजेपी को समझाइए, चंदा नहीं जरा आता तमीज है सिखाइए। वहां पे कार्रवाई आ रही है। आप तुम्हारी तरह illogical हफ्ता बात वसूली नहीं करती आप बीजेपी। illogical बात नहीं तुम्हारी चंदा तरह लेते हैं आतंकवादी आप। उस पैसे नहीं लेती है। बिल्कुल हफ्ता वसूली अरे करते तुम्हारी हैं। जिहादी बात नहीं करो लेती है। भाई। अरे वसूली देखिए, करते हैं आप। मैं इनको फिर अरे गलत प्रेम जी, गलत प्रेम बात जी, कर रही प्रेम जी, अरे आप पार्टी एक ये कैसे गलत चला बात रहे कर हैं? रहे हैं। जो ये होगा गलत बात कर लोकतांत्रिक रहे हैं। तरीके से ही होगा। ये आराम से बात होगी। नहीं ये साबित करते हैं कि बीजेपी जो है गरीबों से अरे चंदा आप लेती है। पार्टी जरा साबित कैसे करिए। चला रहे हैं? साबित लेती है। करिए आप। हैं? अगर चंदा लेती नहीं है। साबित लेते हैं ना कर। अपने अरे लोगों लेते से। हैं चंदा। अरे अपने अरे लोगों से पहले लेते आप हैं। इनसे बात कर रहे जो हैं। हमारे समर्थक हैं लेते हैं, हाँ। मैं भी देता हूँ। कुछ भी बकवास कर रहे हो। आप वहां पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अरे चलिए, आपको अच्छा, देखिए, ठीक है, आप कार्रवाई अरे वो नहीं ये कर कह रहे रहे हैं। हैं, कमाल है। अरे वो एक कह रहे हैं जहां से आपको वोट आता है वहां हर कार्रवाई नहीं पार्टी करेंगे। के उधर का फोन बार बार जो है इल्जाम एक ही है कि कार्रवाई एक तरफा है, कार्रवाई केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को ही दंगाई बताना है, मुसलमानों को ही अपराधी साबित करना है देश के अंदर। और इस बीच में चर्चा में यह बात भी आई थी, ये सब इसीलिए क्योंकि आप अपने हिंदू वोटर को खुश करना चाहते हैं। इसका जवाब दीजिए शर्मा जी, आप ही दीजिए पहले। देखिए ये तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। कानून अपना काम कर रहा है। जो लोग दोषी होंगे, दंगाई होंगे, वो निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, मजहब, किसी कलर के हों। अब रहा इंक्रोचमेंट की बात, तो इंक्रोचमेंट हटाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। इंक्रोचमेंट की बात होगी, अब तो Encroachment आरोप हटी बहुत है। बड़ा है और जहां ये आप ये पूरे देश में करना चाहते हैं। सुनिए, रहा सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हुई है या नहीं हुई है, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। ये कल सुप्रीम कोर्ट देखेगी, यदि अवहेलना हुई है तो या नहीं हुई है, ये कोर्ट तय करेगी। मुझे लगता है कि जो कुछ ये हो रहा है ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको इतना बड़ा, और जिनको जिन शब्दों में बयान किया जा रहा है, ये शब्द किसी भी सभ्य समाज में बोलने के लायक नहीं है। और भारत, अगर illegal कह दे तो सुनिए, माफी सुनिए, मांगेंगे। पूरी बात सुनिए। आप जिम्मेदार अरे हैं ना? सुनिए भाई, दिल्ली के सुनिए, विधायक सुनिए, हैं। आप सुनते नहीं हैं। जनता से आप हैं, सुनेंगे नहीं ना। हाँ। हिंदुस्तान ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कलाम साहब भी इस देश के राष्ट्रपति रहे, इस देश में उपराष्ट्रपति भी रहे। और मुझे लगता है जो ये अल्पसंख्यक के नाम पर जो छाती पीट रहे हैं, जितने अधिकार, जितनी सुविधा, जितना मान और सम्मान इस देश में मुस्लिम समाज को है, वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। इस वातावरण को बिगाड़ना नहीं चाहिए। दंगाई को दंगाई बोलना चाहिए, दंगाई को हिंदू या मुसलमान। हाफिज जी, आप जवाब दीजिए। देखिए ये खुद ही बर्बाद करके बस्ती को, और आप ज्ञान दे रहे हैं। आज जहांगीरपुरी के अंदर यह भी देखा गया कि कार्रवाई करते हुए किसी दुकान के ऊपर लिखा हुआ था गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स, किसी के ऊपर लिखा हुआ था शर्मा जूस सेंटर, वो भी टूटे हैं। तो ऐसा टूटे नहीं हैं। कि वहां ये देख के तोड़ा कि ये दुकान है किसकी। Encroachment मैं होती सुनिए, है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि इस देश का गरीब तबका सब अनऑर्गेनाइज्ड है। दिल्ली सरकार ने यह वादा किया कि हम उन कॉलोनियों को जो अनधिकृत है वो अधिकृत करेंगे, क्योंकि दिल्ली में अभी ऑर्गेनाइजेशन अभी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है। आप इस वक्त जो तोड़ रहे हैं, सबके पेट पे लात मार रहे हैं, उससे पहले नोटिस सर्व किया जाता है। ये कानूनी प्रक्रिया है, और नोटिस के बाद उनको अपनी जिरह करने का वक्त मिलता है। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, और एक बात क्या कि अगर इस देश को ओबीसी वर्ग और एससी एसटी तबका ये समझता है वो संरक्षित, वो भी नहीं अरे आप छोड़िए, है। आप एससी एसटी और ओबीसी पे भी ऐसी बुलडोजर चल रहे हैं, छोड़ दीजिए। और गरीबों पे भी बुलडोजर चल रहे अरे, हैं। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, एससी एसटी और मुसलमानों के खिलाफ है, और उसके खिलाफ जंग लड़ रही है। चलिए ठीक है, ओके, हो गया। आप ये जो जातिगत द्वेष फैलाकर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। आप इंक्रोचमेंट जो हटाई है उसको देखिए, उसमें गुप्ता जूस वाला भी है, शर्मा पान वाला भी है, और इसके अलावा भी दूसरे धर्म और मत के लोग हो सकते हैं। इस बात के ऊपर जिहाद छेड़ना, अपनी छाती पीटना, ये मुझे लगता है कि एक लेकिन अभी आपने जैसे नाम लिए, जो मान लीजिए किसी हिंदू की कोई दुकान थी, ठीक है, वो लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ। मेरा कहना ये सुनिए, बिना बताए, बिना नोटिस के कर दिया। सुनिए, अगर हमें बताते कम से कम अपना सामान तो निकाल लेते। सुनिए, राइट ऑफ वे में, राइट ऑफ वे, मैं दोबारा कह रहा हूं आपको,
राइट ऑफ वे यानी कि सड़क को इनक्रोच करने का अधिकार देश के किसी नागरिक को नहीं है। गरीब होने का मतलब यह नहीं है कि वो सड़क के बीच के अंदर आकर इनक्रोच करेगा। मेरा केवल इतना कहना है। चाहे गरीब की दुकान उजड़ अरे तो गरीब को यह अधिकार किसने दिया? सड़क के बीच में आ जा। लेकिन जो पैसे लेके जो अधिकार दिया उन नेताओं के मतलब खिलाफ सड़क के करेंगे बीच में कार्रवाई बैठेगा। आप? नहीं शर्मा गरीबी साहब, जिन दूर करने नेताओं ने का पैसे लेके यही वो तरीका है एनक्रोचमेंट कराया वो उन सड़क के नेताओं के बीच में खिलाफ बैठ जाए। बुलडोजर चलवाएंगे अब। सड़क में बीच है सड़क शर्मा के साहब, बीच में बैठने का अधिकार शर्मा तो नहीं साहब दिया जा मेरा सकता। मेरा सवाल ये है, जिन नेताओं ने पैसे लेके वो एनक्रोचमेंट कराया उनके खिलाफ चलिए आप बुलडोजर अच्छा, ये चलवाएंगे? इतनी बात तो कार्रवाई तय है ना, करिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा वो बातें जो है सबको माननी पड़ेंगी। नहीं, संविधान MCB को से जो भी है वो दिल्ली की होगा। सरकार को भी, पुलिस को भी, हर एक को। चले, सबको बहुत मानना शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करूंगा प्रेम शुक्ला जी, ओपी शर्मा जी, शोएब जमी साहब, कलीमुल हफीज साहब। इंतजार रहेगा कल कोर्ट की कार्रवाई का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।